सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खुशी से होंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट यूनिट के, और फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज सेकंड यूनिट है आपका, सेकंड चैप्टर है आपका लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, यह है आपका चैप्टर लाइफ ऑन द अर्थ की, जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसी ज़िंदगी होती है, कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट हमने शुरू कर दिया है, फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड यूनिट का, शेप ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की शक्ल कैसे होती है, शेप कैसे होती है। वी लाइव ऑन द अर्थ, और हम सब किसके ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर रहते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स फ्लैट, और हमारी जो ज़मीन है वो क्या दिखाती है हमें, कि अर्थ की शक्ल कैसी है, वो फ्लैट है, वाइड है, चौड़ी है। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, लेकिन असल में क्या है, ये इसकी जो शक्ल है वो एक स्फेरिकल शेप में, एक सर्कल की तरह है, लाइक ए बाल, जैसे एक बाल होता है उस बाल की शक्ल में हमारी अर्थ है। द अर्थ इज़ वेरी लार्ज इज साइज, तो अर्थ का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। सो वी कैन से ओनली ए पार्ट ऑफ इट, और हम उसे सिर्फ एक हिस्से में देख सकते, एक पार्ट में खाली देख सकते हैं। दिस विजिबल पार्ट अपीयर्स टू बी फ्लैट, और जो हमें ये विजिबल पार्ट है, विजिबल होता है दिखाई देना, जो हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, फ्लैट है ना, फ्लैट हो सकता है। टू हैव ए फुल व्यू ऑन ऑफ द अर्थ, कि हम पूरा व्यू देखें, हम अर्थ को पूरी तरह से एक अच्छी तरह से नज़र मारें, देखें कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, बाल की तरह है, तो वी हैव टू गो फॉर अवे फ्रॉम इट, और हमें अगर हमें एक कंप्लीट व्यू देखना अर्थ का, तो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें दिखाई देगा कि ये अर्थ राउंड है या फ्लैट है। Astronauts who have traveled on the spaceships have observed Earth from the large distance. तो एस्ट्रोनॉट्स, और जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो कहाँ पर हमारे अर्थ पर जा चुके हैं, आसमान में जा चुके हैं, स्काई में जा चुके हैं, क्या पता लगाने कि हमारी अर्थ कैसी है, गोल है या हमारी अर्थ फ्लैट है, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्होंने कुछ डिस्टेंस देखा था कि अर्थ और स्काई का डिस्टेंस या सन का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस लगाने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। तो क्या ऑब्ज़र्व किया, दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, और जब वो ऊपर गए थे, जब स्काई मतलब मून के ऊपर गए थे, और वहाँ पे देखा कि हमारे अर्थ और मून या हमारे आसमान का कितना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस के उस अर्थ के उसके कुछ फोटोग्राफ्स उठाए थे स्पेस में, आसमान में जाके। दिस फोटोग्राफ्स रिवील द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ दैट इज स्फेरिकल, और वो फोटोग्राफ जब हमने देखे या देखे होंगे आपने भी, तो वो साफ दिखाते हैं कि हमारी जो अर्थ की शक्ल है वो स्फेरिकल में है, एक बाल की तरह, एक गोल है। मोशन ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, वो कैसे मोशन करती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टू अस द अर्थ अपीयर्स एट रेस्ट, और हमारे साथ जैसे हम बैठे होते हैं तो अर्थ भी हमारे साथ क्या है, रेस्ट में होती है। हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच्चा नहीं है। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, अर्थ जो होती है वो धीरे धीरे मूव करती है, बट वी कैन नॉट नोटिस, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। दिस मोशन बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज़ आल्सो मूविंग, और ये जो मोशन होती है ये हर जगह होती है, हमारे आसपास भी होती है, हर जगह मूव करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यह है तुम्हारी अर्थ। ठीक है, इस तरह की होती है, राउंड कलर में, जो ऐसे मूव कर रही है, सर्कल में, स्फेरिकल शेप में मूव कर रही है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, वो सन के इर्द गिर्द घूमती है एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ मतलब एक
स्फेरिकल शेप में गोल दायरे में घूमती है, विच इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और उस गोल दायरे में जब मतलब सर्कल में ट्रैवल मूव करती है तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, मतलब ऑर्बिट होता है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 इस मतलब 365 दिन लग जाते हैं उसको एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। मतलब एक पूरा राउंड सन के, जब हमारी अर्थ जो है वो सन के सराउंडिंग में चलती है, इर्द गिर्द रोटेट करती है, तो उसको रोटेट करने में 365 दिन लग जाते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है निकोलस कोपरनिकस 1473 to 1543 was a renowned Polish observer of heavenly bodies of the time। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ऑब्जर्व किया था कि हमारी सन जो है वो अर्थ का डिस्टेंस कितना है, हमारी सन जो है वो, हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, फ्लैट है, किस तरह की है, तो इसने ऑब्जर्व किया था। कॉर्पिनिकस प्रपोज्ड ए सन सेंटर मॉडल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इसने ही हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारे प्लैनेट्स होते हैं, आपके 9 प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स को क्या है इसने प्रपोज किया था, किसने, निकोलस कोपरनिकस ने। अकॉर्डिंग टू द मॉडल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ की प्लैनेट्स के साथ साथ अर्थ को भी मिला के मूव अराउंड द सन की, जो प्लैनेट तो मूव करते हैं, अर्थ तो मूव करती है, लेकिन हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अर्थ के राउंड में चलते हैं, नॉट राउंड द अर्थ। खाली हमारी ज़मीन नहीं चलती है, बाकी हमारे प्लैनेट्स चलते हैं। एज इट वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड, कि हम पीछे से एक विश्वास करते रख के आते हैं कि ऐसा ही हो सकता है। दिस मॉडल ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम प्रेजेंटेड बाय हिम इज़ एक्सेप्टेड इवन टुडे। और ये जो मॉडल इसने रिप्रेजेंट किया था कि हमारी अर्थ मूव नहीं करती है, रोटेट नहीं करती है, हमारे प्लैनेट्स अराउंड द रिवॉल्व अराउंड द सन होते हैं, मतलब हमारे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, वो अपना चक्कर काटते हैं, तो वो उसने एक्सेप्ट किया था कि ऐसे होता है। द अर्थ आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस। तो हमारी अर्थ जो, हमारी ज़मीन जो रोटेट करती है वो अपने ही एक्सेस पर, एक ही जगह एक्सेस पर रोटेट करती है, जिसको हम इमेजनरी कहते हैं। ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस, मतलब इस रोटेशन के बीच में क्या हुआ, ड्यू टू दिस रोटेशन की, इस रोटेशन के साथ क्या हुआ, अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस, रोटेशन के साथ ही हमारी अर्थ जो होती है वो अपने ही एक्सेस पर रिवॉल्व करती है, घूमती है। डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, और हमारे दिन और रात इसी से बनते हैं। द अकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन्स इज़ ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और जो हमारे डिफरेंट सीजन्स होते हैं, जैसे हमारे मौसम पतझड़, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, जितने भी हमारे सीजन्स हैं वो भी इस रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जब हमारी अर्थ हमारे सन के अराउंड चलती है, हमारे चक्कर लगाना शुरू करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे डे और नाइट भी बनते हैं और हमारे सीज़न का भी फॉर्मेशन होती है। द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज़ टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23। तो क्या है, मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी जो एक्सेस, मतलब अर्थ अपनी एक्सेस पर रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब अपनी एक्सेस पर रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, लेकिन वो टिल्टेड होता है। टिल्टेड क्या होता है, एक मतलब इस तरह या इस तरह, ऐसे एंगल बनता है, और वो एंगल आपका 23 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा, और कल हम पढ़ेंगे कंडीशंस एसेंशियल फॉर लाइफ, कि हमारी लाइफ के लिए कौन सी ज़रूरत स्थितियाँ होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे बचा सकें, या हमारी लाइफ में क्या कौन कौन सी ऐसी ज़रूर चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो जितने भी आप स्टूडेंट हो 6th स्टैंडर्ड के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब क्या है कि होमवर्क मेरे को प्रॉपरली लिखकर नीट एंड क्लीन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6th स्टैंडर्ड के, वो जब भी होमवर्क मुझे भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो अपना नाम और अपना क्लास ज़रूर मेंशन करें, ताकि पहचाने, क्योंकि यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत सारा होमवर्क आ रहा है, तो वहाँ पर बच्चों को पहचाना मुश्किल हो रहा है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।